अगर ये बातें दिल तक पहुंचे तो जिंदगी की बातें को सब्सक्राइब करें। माइंडसेट कैरोलेस ड्वेक यह किताब ऐसे समय में लिखती हैं जब दुनिया यह मान चुकी थी कि इंसान या तो जन्म से तेज होता है या नहीं होता। स्कूलों में बच्चों को नंबरों से तौला जाता था, ऑफिस में लोगों को रिजल्ट से और समाज में सफलता से। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि जो फेल हो गया उसके दिमाग में उस पल क्या चल रहा था। यहीं से लेखिका की खोज शुरू होती है। वह सालों तक बच्चों, खिलाड़ियों, बिजनेस लीडर्स और आम लोगों का व्यवहार देखती हैं। उन्हें एक अजीब बात दिखती है। एक ही हालात में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग और मजबूत हो जाते हैं। फर्क न तो उनकी आईक्यू में होता है न टैलेंट में, फर्क होता है सिर्फ उनकी सोच की दिशा में। अध्याय 1, सोच की दो अलग अलग दुनिया। लेखिका कहती हैं कि इंसान की सोच दो रास्तों पर चलती है। पहला रास्ता है फिक्स्ड माइंडसेट। इस सोच वाला इंसान मानता है कि उसकी काबिलियत पत्थर की लकीर है, जो है वही रहेगा। अगर वह पढ़ाई में कमज़ोर है तो हमेशा कमज़ोर ही रहेगा। अगर वह किसी काम में अच्छा नहीं है तो कभी अच्छा नहीं बन सकता। ऐसे इंसान को सबसे ज़्यादा डर किस बात का होता है? खुद को गलत साबित होने का। इसलिए वह ऐसे काम चुनता है जिनमें उसे हार का डर न हो। वह मुश्किल से भागता है, सवाल पूछने से डरता है और गलती को शर्म मानता है। दूसरी दुनिया है ग्रोथ माइंडसेट की। इस दुनिया में इंसान मानता है कि वह आज जो है वह अंतिम नहीं है। वह जानता है कि सीखना एक सफ़र है। उसके लिए बुद्धि कोई बंद अलमारी नहीं, बल्कि खुला मैदान है जहां रोज मेहनत से कुछ नया उगाया जा सकता है। लेखिका कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान भी डरता है, लेकिन वह डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अध्याय 2, दिमाग के अंदर चलने वाली लड़ाई। अब लेखिका हमें इंसान के दिमाग के अंदर ले जाती है। मान लीजिए आपको कोई ऐसा काम दिया गया जो आपको नहीं आता। फिक्स्ड माइंडसेट वाला दिमाग तुरंत कहता है, यह मेरे बस का नहीं। अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। छोड़ो, कुछ और कर लेते हैं। यह सोच इंसान को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन असल में उसे छोटा बनाती जाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला दिमाग भी रुकता है, लेकिन वह अलग सवाल पूछता है, यह कठिन है, पर मैं कहाँ से सीख सकता हूँ? मुझसे गलती क्यों हुई? अगली बार क्या बदलूं? लेखिका कहती हैं कि असली फर्क घटना में नहीं, प्रतिक्रिया में होता है। वह एक प्रयोग का जिक्र करती हैं जहां बच्चों को कठिन सवाल दिए गए। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे जल्दी हार गए। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों ने भले सही जवाब न दिया हो, लेकिन वे सवाल से जुड़े रहे। वे सीखना चाहते थे। यहीं से लेखिका एक बहुत गहरी बात कहती हैं, जो इंसान सीखना छोड़ देता है वही असल में हार जाता है। अध्याय 3, स्कूल, पढ़ाई और सीखने की असली कहानी। स्कूल वह जगह है जहां इंसान पहली बार यह सीखता है कि वह कितना काबिल है। लेकिन समस्या यह है कि स्कूल अक्सर बच्चों को सीखना नहीं, बल्कि खुद को साबित करना सिखाता है। कैरोल ड्वेक कहती हैं कि यहीं से फिक्स्ड माइंडसेट की जड़ें गहरी हो जाती हैं। एक बच्चा है जो पहली बार गणित के टेस्ट में कम नंबर लाता है। टीचर कहती हैं, तुम्हारा दिमाग इस सब्जेक्ट के लिए नहीं है। माता पिता भी कहते हैं, कोई बात नहीं, हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं होता। बच्चा यह बात दिल में बैठा लेता है। अब जब भी गणित सामने आता है, उसके दिमाग में डर आ जाता है। वह पढ़ने बैठता है, लेकिन मन ही मन खुद को हारा हुआ मान चुका होता है। धीरे धीरे वह कोशिश करना छोड़ देता है। दूसरी तरफ एक बच्चा है जो उसी टेस्ट में फेल होता है, लेकिन उसके टीचर कहते हैं, तुमने कोशिश अच्छी की है, अब देखो कहाँ गलती हुई। यह बच्चा गलती को सबूत नहीं, बल्कि संकेत मानता है। वह सीखता है, पूछता है और अगली बार थोड़ा बेहतर करता है। यही ग्रोथ माइंडसेट की शुरुआत है। लेखिका बताती हैं कि जब हम बच्चों की तारीफ उनकी बुद्धि से करते हैं, तुम बहुत स्मार्ट हो, तो हम अनजाने में उन पर दबाव डाल देते हैं। बच्चा अब हर हाल में स्मार्ट दिखना चाहता है। वह ऐसे सवाल नहीं पूछता जिनसे उसकी स्मार्ट इमेज खराब हो, लेकिन जब हम कहते हैं, तुमने मेहनत की, तो बच्चा मेहनत से डरता नहीं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सीखने का मतलब सही जवाब नहीं, बल्कि सही सोच बनाना है। अध्याय 4, खेल की दुनिया, जहां मेहनत जीतती है। खेल की दुनिया बाहर से देखने में टैलेंट की कहानी लगती है। लोग कहते हैं वह तो नेचुरल खिलाड़ी है, लेकिन कैरोल ड्वेक पर्दे के पीछे की कहानी दिखाती है।
एक खिलाड़ी है जिसे बचपन से कहा गया, तू तो पैदा ही चैंपियन हुआ है। वह जीतता है तो खुश रहता है, लेकिन जैसे ही हारता है उसके अंदर डर भर जाता है। वह बहाने बनाने लगता है, रेफरी खराब था, मौसम ठीक नहीं था, चोट लग गई थी। असल में वह अपनी हार से नहीं, अपनी इमेज टूटने से डरता है। दूसरी तरफ एक खिलाड़ी है जो रोज मैदान में गिरता है, उठता है, पसीना बहाता है। वह हार को अपनी पहचान नहीं बनाता। माइकल जॉर्डन जैसे महान खिलाड़ियों का उदाहरण देकर लेखिका बताती हैं कि उन्हें भी बार बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हार को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने दिया। ग्रोथ माइंडसेट वाला खिलाड़ी जानता है कि जीत एक दिन की नहीं, रोज की मेहनत की कहानी होती है। वह हार से भागता नहीं, बल्कि पूछता है, मैं कहाँ बेहतर हो सकता हूँ। इस अध्याय में लेखिका साफ कहती हैं, महान खिलाड़ी वे नहीं होते जो कभी हारते नहीं, बल्कि वे होते हैं जो हार से सीखते हैं। अध्याय 5, ऑफिस, करियर और लीडर बनने की असली सोच। कैरोल ड्वेक कहती हैं कि जैसे स्कूल बच्चों की सोच बनाता है, वैसे ही ऑफिस और काम की जगह वयस्कों की सोच को मजबूत या कमजोर करती है। बहुत से लोग पढ़ाई पूरी करने के बाद यह मान लेते हैं कि अब सीखना खत्म हो गया है, अब जो आता है उसी पर पूरी जिंदगी चलानी है। यही सोच धीरे धीरे फिक्स्ड माइंडसेट में बदल जाती है। एक ऑफिस का उदाहरण लीजिए। वहां एक मैनेजर है जो खुद को सबसे समझदार मानता है। उसे लगता है कि वह इस कुर्सी पर इसलिए बैठा है क्योंकि वह दूसरों से बेहतर है। जब कोई कर्मचारी नया आइडिया देता है तो वह तुरंत उसमें कमी निकाल देता है। अगर कोई गलती हो जाए तो वह सबके सामने डांटता है। कर्मचारियों के मन में डर बैठ जाता है। वे अब नए प्रयोग नहीं करते, सवाल नहीं पूछते और बस आदेश का पालन करते हैं। बाहर से कंपनी चलती हुई दिखती है, लेकिन अंदर से वह रुक चुकी होती है। लेखिका बताती हैं कि ऐसा लीडर असल में अपनी इमेज की रक्षा कर रहा होता है, कंपनी की नहीं। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि कहीं कोई यह न कह दे कि वह सब कुछ नहीं जानता। अब उसी जगह एक दूसरा लीडर सोचिए। वह मानता है कि वह भी सीखने की प्रक्रिया में है। जब कोई कर्मचारी गलती करता है तो वह पूछता है, हम इससे क्या सीख सकते हैं। जब कोई नया आइडिया आता है तो वह उसे तुरंत खारिज नहीं करता। वह जानता है कि हर प्रयोग सफल नहीं होगा, लेकिन बिना प्रयोग के आगे बढ़ना भी संभव नहीं है। ऐसी जगह पर लोग डरते नहीं, सीखते हैं। वहां कर्मचारी सिर्फ नौकरी नहीं करते, बल्कि खुद को बेहतर बनाते हैं। लेखिका कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां ही लंबे समय तक टिकती हैं। इस अध्याय में कई बड़ी कंपनियों के उदाहरण दिए गए हैं जहां फिक्स्ड माइंडसेट के कारण सब कुछ होते हुए भी गिरावट आ गई, और जहां ग्रोथ माइंडसेट की वजह से साधारण शुरुआत के बावजूद बड़ी सफलता मिली। कैरोल ड्वेक यह भी बताती हैं कि कर्मचारी के रूप में भी माइंडसेट बहुत फर्क डालता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला कर्मचारी हर समय यह साबित करने में लगा रहता है कि वह कितना स्मार्ट है। वह नई जिम्मेदारी से डरता है क्योंकि वहां फेल होने का खतरा होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला कर्मचारी नई जिम्मेदारी को सीखने का मौका मानता है। वह जानता है कि शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन वही दिक्कत उसे आगे ले जाएगी। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यह है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज पद नहीं, सीखने की आदत है। अध्याय 6, रिश्ते, प्यार और इंसानी सोच। कैरोल ड्वेक इस अध्याय में एक बहुत नाजुक लेकिन सच्ची बात कहती हैं। हम अक्सर मानते हैं कि माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई, खेल या नौकरी तक सीमित है, लेकिन असल में उसका सबसे गहरा असर रिश्तों में दिखाई देता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान रिश्तों को भी उसी तरह देखता है जैसे परीक्षा के रिजल्ट को। वह मानता है कि अगर रिश्ता सही है तो सब कुछ अपने आप ठीक चलेगा। अगर झगड़ा हुआ, मतभेद आए या समझ की कमी दिखी, तो वह सोच लेता है कि शायद यह रिश्ता ही गलत है। वह बातचीत से बचता है, अपनी गलती मानने से डरता है, क्योंकि उसके लिए गलती मानना खुद को कमजोर साबित करने जैसा होता है। ऐसा इंसान अक्सर चाहता है कि सामने वाला ही बदले। अगर ऐसा नहीं होता तो वह धीरे धीरे दूरी बना लेता है। रिश्ते में सीखने या बढ़ने की जगह नहीं बचती। इसके उलट ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान रिश्ते को एक जीवित चीज मानता है जिसे समय, ध्यान और मेहनत चाहिए।
वह जानता है कि दो अलग अलग सोच वाले लोग जब साथ रहते हैं तो टकराव होगा ही, लेकिन वह टकराव से भागता नहीं। वह बात करता है, सुनता है और खुद से पूछता है, मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ। एक कौशल भी है, और हर कौशल की तरह इसे भी सीखा और बेहतर किया जा सकता है। अध्याय 7, माइंडसेट कैसे बदला जाए। अब किताब का सबसे ज़रूरी सवाल आता है, अगर हमारी सोच फिक्स्ड माइंडसेट की है तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? लेखिका साफ कहती हैं, हाँ, लेकिन यह एक दिन का काम नहीं है। सबसे पहला कदम है अपनी अंदर की उस आवाज़ को पहचानना जो हमें सीमित करती है। वह आवाज़ जो कहती है, मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा ही हूँ, अब बदलना मुश्किल है। यह आवाज़ गलत नहीं है, ये बस डर से पैदा हुई है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि डर खत्म हो जाएगा, बल्कि यह है कि हम डर के बावजूद आगे बढ़ना सीख लें। दूसरा कदम है भाषा बदलना। मैं इसमें फेल हो गया की जगह मैं अभी इसमें सीख रहा हूँ कहना। मुझसे नहीं होगा की जगह अभी नहीं हो रहा कहना। लेखिका बताती हैं कि शब्द हमारी सोच को दिशा देते हैं। जब हम अपनी भाषा बदलते हैं तो धीरे धीरे दिमाग भी बदलने लगता है। तीसरा कदम है प्रक्रिया पर ध्यान देना। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान रिजल्ट से ज़्यादा इस बात पर ध्यान देता है कि उसने कितना सीखा, कितना प्रयास किया और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन स्थायी होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही ज़िंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए जिंदगी की बातें को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़िंदगी समझने से नहीं, अभी जीने से बदलती है।